नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव प्लस में। गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और अब हमें गर्मियों के मौसम में लू की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो लू की बीमारी के संबंध में आज मैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी से विशेष जानकारी प्राप्त करूंगा। तो नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लू की बीमारी सर किस प्रकार होती है, क्या कारण है इसका? लू को समझने के लिए हमें 4-5 चीज़ें समझनी होंगी पहले। बेसिकली लू जो है आम भाषा में कहें तो जैसे जो टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है जी। तो डायरेक्ट जो है जैसे लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको अफेक्ट करता है। तो हमें 4-5 चीज़ें समझने की ये ज़रूरत है। एक होता है हीट स्ट्रोक। जी। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे बॉडी टेम्परेचर, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो बॉडी का जैसे ब्रेन में एक सिस्टम होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का क्या है कि एक मतलब वो जैसे जो भी बॉडी का उतार चढ़ाव टेम्परेचर का कम ज़्यादा तो उसको वो कंट्रोल करता रहता है। लेकिन एक लिमिट के बाद हाइपोथैलेमस फेल हो जाता है तो वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है ना। तो अब वो जो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, मान लीजिए 1-2 डिग्री, तो वो हाइपोथैलेमस कोशिश करता है उसको कंट्रोल करने की, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो फेल हो जाता है। तो एक चीज़ होती है हीट स्ट्रोक। उसमें जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये मतलब 100 एंड 200 मतलब एवव 100, 300, 4 ऐसा हो जाए टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से बॉडी हॉट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है उनकी, और जो है जो पेल कामी स्किन ये सब हो रहा है, और उनकी जो पल्स है वो बहुत फास्ट होगी, और जो बंदा होगा, पेशेंट होगा, वो जो है डिजीनेस, नोजिया, और जो है उसका एक सबसे बड़ी बात वो अनकॉन्शियस होगा ऐसे हीट स्ट्रोक के केस में, यानी कि उसको कोई चीज़ों का होश नहीं होगा। तो अब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे केस में हम जो है उनको एक जो ठंडी जगह है वहाँ लेटाएंगे, और जैसे अगर हमारे पास बर्फ़ का पानी है या ठंडा पानी है तो उससे उनको अच्छे से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उसको स्पॉन्जिंग करना, वो कर देंगे। और ज़्यादा हो रहा है तो हम गीले कपड़े को उसको ढक देंगे, उसको बेचारे को, मतलब चेहरा वगैरह खोल के, ये कर सकते हैं हम। और अगर हम देखते हैं कि उनको थोड़ा बहुत आराम मिलता है या टेम्परेचर लो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। ये ध्यान रखना है कि उसको इस केस में कुछ नहीं देना है, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है यानी बेहोश है, तो उसको पानी भी नहीं देना। एक दूसरी चीज़ होती है हीट एग्जॉशन। उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि जो पेशेंट है उसकी पल्स जो है वीक होगी, फास्ट तो होगी लेकिन वीक होगी, और हीट भी हो रहा होगा, नोजिया वोमिटिंग भी हो रही होंगी, लेकिन और मतलब ऐसे लगभग हीट एग्जॉशन में पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है। तो उनके लिए भी हमें यही करना है, कूल ड्राई प्लेसेस पे, और उनके जो कपड़े हैं उनको खोल देना है। डॉक्टर साहब, ये इसका इम्यूनिटी में फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, इम्यूनिटी से इसका कुछ नहीं है। ये तो किसी भी पर्सन को जो मतलब एक लंबे समय से, जैसे कहीं धूप में जा रहे हैं या बहुत लंबे समय से जो है डायरेक्ट सन का एक्सपोजर हो रहा है, या मान लीजिए कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या मान लीजिए खेत में जैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का है ये। जैसे मैं भी अभी आपके पास बाइक से आ रहा था तो मेरे सर पे मतलब कोई भी कपड़ा या कोई भी नहीं था, तो मेरे को भी मतलब हेडेक से, हाँ, हेडेक से हो जाता है। हाँ, अब क्या है कि कर सकते हो, किस प्रकार बचाव कर सकते हो? तो बाहर जा रहे लोग नहीं, तो उनमें ये कर सकते हैं वो लोग कि जैसे पहले कोशिश करना चाहिए कि जब टेम्परेचर राइज होता है यानी 10 से लगभग 2 बजे तक, उनमें लगभग कोशिश करना चाहिए अवॉइड ही करें कि कहीं हम ना जाएं। मान लीजिए फिर भी अगर जाना होता है तो अपना जैसे चेहरा, सर वगैरह ये ढक लेना चाहिए हमें, है ना। और इसके अलावा अगर हमारे जैसे बाइक से ही जाना है तो थोड़ा रुक रुक के, जैसे कहीं पेड़ वगैरह हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, तो उनमें अपना रुक जाना चाहिए। और जैसे पानी, सिप ऑफ वाटर पीते रहना चाहिए, है ना। एक ऐसा ही टर्म होता है हीट क्रैम्प्स। उसमें क्या है कि जैसे बहुत देर से आप कहीं जा रहे हैं तो जैसे स्वेटिंग हैवी हो जाएगी, हैवी स्वेटिंग की वजह से आपने देखा होगा अक्सर लोग कहेंगे शाम को, या कोई भी बूढ़े बड़े या जो भी, कि मेरे जो पिड़ली हैं पैर के नीचे वाले हिस्से, उनमें जो है ऐंठन हो रही है या दर्द होता है, वो इसीलिए होता है।
तो उसमें उपचार क्या क्या ले सकते हैं सर लू की बीमारी में? तो उसमें यही है कि प्रिकॉशन सबसे बेटर है। दूसरे नंबर पे अगर जैसे हीट क्रैम्प्स वगैरह हो रहे हैं, यानी कि पिंडलियों में ऐंठन हो रही है, तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा अंतराल पे सिप ऑफ वाटर और जैसे साल्ट वगैरह, क्योंकि ऐसे में साल्ट का लॉस हो जाता है। और जैसे अगर इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो वो इमरजेंसी हो गई, तो वो ज़रूर हॉस्पिटल में जहाँ सुविधा हो वहाँ जाना चाहिए। और जो ये है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है और पेशेंट को घबराहट सी हो रही है, उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं, तो उनको रेस्ट करना चाहिए ठंडी जगह पे। और सर खान पान का क्यों कुछ ध्यान रखना चाहिए लू की बीमारी में? इसमें जो है पानी का बहुत महत्व है, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पे हमें पानी पीते रहना चाहिए, है ना। नंबर 2 जो है साल्ट वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है स्वेटिंग में, तो उनको जो है नमक का पानी, शिकंजी, ऐसी चीज़ें पीते रहना चाहिए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, लू की बीमारी की जो संबंध में हमसे विशेष जानकारी प्राप्त की। आप भी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो गर्मियों के सीज़न में आप 10 से 4 बजे के बीच में आप बाहर ना निकले। अगर इमरजेंसी में आप बाहर जा रहे हैं तो अपने सर पर कोई भी कपड़ा या तौलिए का इस्तेमाल करके बाहर जा सकते हैं। तो अब मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप भारतपुर लाइव प्लस को फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहें, मस्त